फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब दिमाग से लेकर के और आपके पैर तक जितने भी अंग हैं कहीं भी हो सकती है। फेफड़े की टीबी इसलिए ज्यादा खतरनाक है कि उसमें संक्रामकता ज्यादा होती है, एक दूसरे में फैलने की क्षमता वो ज्यादा फैलती है। इसका इलाज भी अलग अंगों की टीबी के अलग है, कैसे इलाज किया जाए। ट्यूबरक्लोसिस के कीड़े को पहचान लेना ही सबसे इम्पोर्टेंट, वही है 100% प्रूफ। लेकिन और भी कई तरीके होते हैं जांच के लिए। जांच कैसे करनी है, डाटा रूप होती है। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के ट्यूबरक्लोसिस जांच में हमारे काफी सहयोग करते हैं। ये बताएंगे जांच कैसे करा जाता है। तो जैसे आपको सर ने बताया कि टीबी एक ऐसी, अभी आपको सर बता रहे थे कि शर्म नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बस आज का एक बताऊंगा, एक इंसिडेंट। आज सुबह हमारे पास, कल शाम को एक मरीज हमारे पास आया जिसका हमने आज सुबह टेस्ट किया, और उस मरीज में हमको इतने टीबी के कीटाणु मिले कि आप अगर एक आंख से भी देखें तो शायद से 10,000 से 20,000 कीटाणु हो एक फील्ड में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब भी हम किसी पॉजिटिव मरीज को हम डिटेक्ट करते हैं तो हम उस मरीज को फोन करके बुला लेते हैं, ताकि आप हमारे पास आइए, आप अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करिए। हमने उस मरीज को आज लगभग 10 बार कॉल किया, लेकिन उस मरीज का फोन स्विच ऑफ आया। तो टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आज जिसके होने के बाद आप अपने आप को कहीं छुपा लो, या अपने आप को आप ऐसे शर्म के मारे कुछ ऐसा कि कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज 100% हो सकता है, हो रहा है और होगा भी। तो इसीलिए इस डर से नहीं रहना है कि हम टीबी की जांच नहीं कर सकते। एम्स में अभी हम टीबी की सारी जांच कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सैंपल्स आते हैं। अगर हमारे पास एक दिन में 30 सैंपल आते हैं तो उसमें से 20 बलगम होते हैं, और उसके अलावा भी सैंपल्स आते हैं जो हमारे फिजिशियंस हैं वो लोग अलग अलग लंग्स के अंदर पाइप डाल के सैंपल देते हैं, जो लोग बलगम नहीं दे पाते। छोटे बच्चे लोग बलगम नहीं दे पाते, बलगम नहीं निकलता छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में हम लोग पेट के अंदर एक पाइप डाल के उसमें से सैंपल मिलता है, और उसी सैंपल में हम लोग टीबी के कीटाणु को ढूंढते हैं, और वो मिलते भी हैं। छोटे बच्चों को भी टीबी होता है, बूढ़ों को भी होता है, हमें भी होता है। जो लोग बलगम नहीं दे पाते उनमें पेट से सैंपल आता है, उनके लंग्स के अंदर पाइप निकल के अलग अलग सैंपल्स आते हैं, जो बहुत कम मात्रा में होते हैं। 2 से 3 ml के अंदर आपको कीटाणु को खोजना भी है और उसको बताना भी है उन डॉक्टर को कि कौन सी दवाई शुरू करनी है। दवाइयां बहुत सारी हैं, एक ड्रग सेंसिटिव, एक ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आपने ड्रग सेंसिटिव वाले को उल्टी दवाई दे दी तो फिर वो कभी ठीक नहीं होगा। आपको दवाई वही देनी है जो उसको डिजीज हो। ये सारी जांच हमारे यहाँ हो रही है। हम लोग सिर्फ आप लोगों से सैंपल लेते हैं, जो आपका सैंपल है हम वो लेते हैं, हम जांच करते हैं। अगर हम उस जांच में हमको लगता है कि और भी हमें किसी जांच की जरूरत है तो उस जांच को हम लोग बाहर भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। मरीज को कहीं नहीं भेजते। मरीज यहीं रहता है, मरीज अपनी रिपोर्ट कलेक्ट करता है, उसके बाद अपने जिस भी फिजिशियन को उसे दिखाया उसको दिखाता है, और फिर ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। जांच एकदम फ्री है, जांच के लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं करता गवर्नमेंट ने सारी टेस्टिंग फ्री करके रखी हुई है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपके परिवार में किसी को टीबी जैसे लक्षण हैं तो उनको भी आप टेस्ट करने के लिए भेजिए। अपने परिवार के आस पड़ोस में अगर आपको लगता है उनको भी टेस्ट कराइए। टेस्टिंग से ही पता चलता है कि टीबी है, टीबी नहीं है। ये एम्स का ये जो आधार वो यही है कि हम लोग टीबी को टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव दें। हम जैसे आप लोग एक्सरे कराते हैं, आप लोग सिटी स्कैन कराते हैं, आप लोग खून की जांच कराते हैं। जांच करने के बाद जो फिजिशियन होता है उनको 100% ये मालूम चलता है कि यही बीमारी है और इसी बीमारी की हमको दवाई देनी है। बिना जांच करके अगर आप दवाई शुरू करते हैं तो उसमें हमेशा 50% डाउट रहता है। इसीलिए जांच कराना जरूरी है। जांच कराइए, और अगर टीबी है तो उसकी दवाई लीजिए और उसको ठीक कराइए। थैंक यू।